बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की वीडियो को देखकर सिर्फ आगे न बढ़ जाए। जैसे ही किसी का दिल टूटता है, किसी का रिश्ता बिखरता है, तो हम सब दौड़ते हैं अपनी फेवरेट वीडियो, ड्रामे, मजाक की तरफ। लेकिन जब कोई वजीफा, कोई अल्लाह की तरफ से राह निकलती है, तो हम सिर्फ देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। क्या अल्लाह और रसूल की हदीस से क्या ये पाक अमल एक लाइक भी नहीं चाहता? अगर दिल में सच्ची तलब है तो या अल्लाह मेरे रिश्ते में रहमत और सुकून भर दे, ये कमेंट जरूर छोड़िए ताकि हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए भी कबूलियत का जरिया बने। आज का अमल, मन्नत वाला नफली रोजा और एक असरदार सजदे वाली दुआ। जब शौहर किसी और में दिलचस्पी लेने लगे, जब बीवी हर बात पे लड़ने लगे, जब मोहब्बत की जगह खामोशी, दूरी और नफरत घर करने लगे, तब ये अमल इबादत बनकर रिश्ते को फिर से जिंदा कर देता है। हदीस-ए पाक, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तिर्मिज़ी शरीफ 3895। यानी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करना दीन का हिस्सा है और शौहर का हक अदा करना बीवी की इबादत का हिस्सा है। मन्नत वाला रोजा कब और कैसे रखें? इस रोजे की कोई तारीख फर्ज नहीं, लेकिन अक्सर औलिया और बुजुर्गों ने बताया कि उर्दू तारीख की 18 तारीख, जो बकरा ईद के बाद आती है, उस दिन ये रोजा खास नियत के साथ रखा जाए तो इसमें बेशुमार असर है। नियत क्या रखें? या अल्लाह मेरे रिश्ते की दरारों को भर दे, मोहब्बत डाल दे और मुझे फिर से मेरे शौहर के दिल का मालिक बना दे। सजदे वाली दुआ रोजे के बाद का अमल। 1. रोजा इफ्तार के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ें। नियत करें शौहर बीवी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालने की। 2. नमाज के बाद सजदे में जाएं और रो रो कर सिर्फ अल्लाह से कहें, या रब्ब मैं टूटी हुई हूँ, मेरी मोहब्बत को बर्बादी से बचा ले, मेरे रिश्ते को रहमत बना दे, तू ही है जो दिलों को पलटा दे मेरे लिए भी। 3. फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी और फिर 101 बार ये 4 नाम पढ़ें, या वदूदू, या लतीफू, या जब्बारू, या मुजीबू। 4. और हर बार जब पढ़ें उस शख्स का नाम दिल में दोहराएं, शौहर या बीवी, और कहें, या अल्लाह इसका दिल मेरे लिए मोहताज बना दे, नर्म बना दे, वफा वाला बना दे। कितने दिन करें? अगर मामूली झगड़े हैं 3 दिन तक करें, अगर बड़ी दूरी और बेवफाई है 21 दिन लगातार करें। हर रोज सजदे में रोकर दुआ जरूर करें, किसी को न बताएं, सिर्फ अल्लाह से बात करें। इस अमल की रूहानी ताकत, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक रूहानी हथियार है। जब इंसान टूटा होता है और सजदे में टूटकर रोता है तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, रुक जाओ, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। अंत में एक गुजारिश है आप सबसे, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं, इसीलिए आप सबके लिए मैं पुरानी से पुरानी ओल्ड हदीस पाक से निकलकर वजीफा लाती हूँ। अगर ये वीडियो आपका दिल छू गई, अगर ये अमल आपको उम्मीद दे गया, तो जरूर लाइक करिए, किसी मजबूर को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरे रिश्ते को फिर से मोहब्बत बना दे, ताकि अल्लाह हमारी दुआओं को एक साथ कबूल करे। जज़ू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की वीडियो को देखकर सिर्फ आगे न बढ़ जाए। जैसे ही किसी का दिल टूटता है, किसी का रिश्ता बिखरता है, तो हम सब दौड़ते हैं अपनी फेवरेट वीडियो, ड्रामे, मजाक की तरफ। लेकिन जब कोई वजीफा, कोई अल्लाह की तरफ से राह निकलती है, तो हम सिर्फ देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। क्या अल्लाह और रसूल की हदीस से क्या ये पाक अमल एक लाइक भी नहीं चाहता? अगर दिल में सच्ची तलब है तो या अल्लाह मेरे रिश्ते में रहमत और सुकून भर दे, ये कमेंट जरूर छोड़िए ताकि हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए भी कबूलियत का जरिया बने। आज का अमल, मन्नत वाला नफली रोजा और एक असरदार सजदे वाली दुआ। जब शौहर किसी और में दिलचस्पी लेने लगे, जब बीवी हर बात पे लड़ने लगे, जब मोहब्बत की जगह खामोशी, दूरी और नफरत घर करने लगे, तब ये अमल इबादत बनकर रिश्ते को फिर से जिंदा कर देता है। हदीस-ए पाक, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तिर्मिज़ी शरीफ 3895। यानी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करना दीन का हिस्सा है और शौहर का हक अदा करना बीवी की इबादत का हिस्सा है। मन्नत वाला रोजा कब और कैसे रखें? इस रोजे की कोई तारीख फर्ज नहीं, लेकिन अक्सर औलिया और बुजुर्गों ने बताया कि उर्दू तारीख की 18 तारीख, जो बकरा ईद के बाद आती है, उस दिन ये रोजा खास नियत के साथ रखा जाए तो इसमें बेशुमार असर है। नियत क्या रखें? या अल्लाह मेरे रिश्ते की दरारों को भर दे, मोहब्बत डाल दे और मुझे फिर से मेरे शौहर के दिल का मालिक बना दे।
सजदे वाली दुआ रोजे के बाद का अमल। 1. रोजा इफ्तार के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ें। नियत करें शौहर बीवी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालने की। 2. नमाज के बाद सजदे में जाएं और रो रो कर सिर्फ अल्लाह से कहें, या रब्ब, मैं टूटी हुई हूँ, मेरी मोहब्बत को बर्बादी से बचा ले, मेरे रिश्ते को रहमत बना दे, तू ही है जो दिलों को पलटा दे मेरे लिए भी। 3. फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी और फिर 101 बार ये 4 नाम पढ़ें, या वदूदू, या लतीफू, या जब्बारू, या मुजीबू। 4. और हर बार जब पढ़ें उस शख्स का नाम दिल में दोहराएं, शौहर या बीवी, और कहें, या अल्लाह, इसका दिल मेरे लिए मोहताज बना दे, नर्म बना दे, वफा वाला बना दे। कितने दिन करें? अगर मामूली झगड़े हैं 3 दिन तक करें, अगर बड़ी दूरी और बेवफाई है 21 दिन लगातार करें। हर रोज सजदे में रोकर दुआ जरूर करें, किसी को न बताएं, सिर्फ अल्लाह से बात करें। इस अमल की रूहानी ताकत, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक रूहानी हथियार है। जब इंसान टूटा होता है और सजदे में टूटकर रोता है तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, रुक जाओ, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। अंत में एक गुजारिश है आप सबसे, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं, इसीलिए आप सबके लिए मैं पुरानी से पुरानी ओल्ड हदीस पाक से निकलकर वजीफा लाती हूँ। अगर ये वीडियो आपका दिल छू गई, अगर ये अमल आपको उम्मीद दे गया, तो जरूर लाइक करिए, किसी मजबूर को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मेरे रिश्ते को फिर से मोहब्बत बना दे, ताकि अल्लाह हमारी दुआओं को एक साथ कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैर। आज का वजीफा बिल्कुल नया और असरदार, जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। मेरे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, इस वीडियो को देखते वक्त सिर्फ मत देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि उस औरत की दुआ है जो अपने शौहर को बदलना चाहती हो, और उस मर्द की भी पुकार है जो अपनी बीवी को फिर से अपनी मोहब्बत बनाना चाहता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मोहब्बत लौटे, तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मेरे रिश्ते को जन्नत बना दे, ताकि हमारी दुआएं भी एक हो जाएं। हदीसी वाकया, एक सहाबी और उनकी बीवी का झगड़ा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े आलिम सहाबी थे। उनकी बीवी उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा एक नेक औरत थी, लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि झगड़ा हो गया। बीवी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानती, तुम्हारे इल्म की तो बहुत बात होती है, लेकिन घर में मेरी कोई सुनवाई नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें नम हो गईं, और फिर कहने लगे, उम्मे दरदा, अगर कोई जहाज तूफान में फंस जाए तो कप्तान चिल्लाता नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआ करता है। मैं भी तुझसे नहीं, अपने रब से बात करूंगा। और फिर उन्होंने एक अजीब अमल किया, वो रात को आधा पेट खाना खाकर रोजा रखते और रात में बीवी के लिए सजदे में गिरकर रोते। 3 दिन बाद उम्मे दरदा की आंखों में खुद शर्म और मोहब्बत दोनों लौट आई। आज का वजीफा, या हेलिमू, या राउफू, या सलाम वजीफा। ये वजीफा सख्त मिजाज, जिद्दी या बेपरवाह शौहर या बीवी के लिए है। वक्त रोजाना ईशा के बाद 3 दिन या 7 दिन लगातार। तरीका 1. वुजू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़े, नियत करें, या अल्लाह, मेरे शौहर बीवी के दिल से सख्ती निकालकर मोहब्बत और रहमत भर दे। 2. नमाज के बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी, फिर 121 बार पढ़ें, या हलीमू, या रऊफू, या सलाम। 3. हर दफा पढ़ते वक्त उस शख्स का नाम ले और कहें, या रब्ब, इसके दिल में मेरे लिए नरमी और वफा डाल दे, जो बेपरवाह है उसे मोहताज बना दे। 4. आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ और रोते हुए दिल से दुआ करें। कितने दिन करें? मामूली झगड़े हों 3 दिन तक, ज्यादा दूरी हो 7 दिन तक, रिश्ते बिल्कुल टूट रहे हों 21 दिन तक, सिर्फ अल्लाह से राज की तरह करें। खास बात, या हलीमू, अल्लाह का वो नाम है जो गुस्से और सख्ती को मोहब्बत में बदलता है। या रऊफू, जो दिलों में रहमत पैदा करता है। या सलाम, जो झगड़ों को सुकून में तब्दील करता है। आखिरी अर्जी, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूटने से बच जाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और औरत या मर्द इसी दुआ का इंतजार कर रहा हो। कमेंट कीजिए, या अल्लाह, मेरी शादी को रहमत और मोहब्बत का नमूना बना दे। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना न भूलें, क्योंकि अगली दुआ, अगली रहमत आपके लिए मैं लाती रहूंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज।